श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 4। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन विशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरेसूदन। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, युद्ध में मैं कैसे भीष्म के साथ और द्रोण के साथ इस भी प्रतियोत्स्यामि बाणों से युद्ध करूंगा। पूजा रहा वरिशोदन। हे शत्रु हंता, ये दोनों पूजन करने के योग्य हैं। मैं कैसे इनसे बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। वाग युद्ध का मतलब मुंह से भी लड़ाई ना की जाए। फिर शरीर से, हाथों से, बाणों से तो बहुत दूर की बात है। मुंह से भी उल्टा जवाब नहीं देना, मुंह नहीं चलाना चाहिए। कहते हैं मेरे सामने मुंह चलाता है, ऐसे कहते हैं ना। इतने बड़े लोग हैं, इनके सामने तो मुंह से भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। यहां तक यदि कभी भी रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। अगर कठोर व्यवहार करते हैं तो भी उल्टा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इतने महान हैं। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकते थे। अर्जुन की बहुत बड़ी समस्या है ये। क्या कभी कृष्ण अपने पितामह नाना उग्रसेन या आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझको तो कह रहे हैं कि युद्ध करूं मैं। तो भीष्म द्रोण इतने महान आचार्य हैं, पितामह हैं। तो क्या आप अपने पितामह कृष्ण के पितामह कौन है? शूरसेन, उनके ऊपर हाथ उठा सकते आप? और नाना उग्रसेन माता के पिता, कृष्ण की माता है देवकी, उनके पिता देवक, उग्रसेन के छोटे भाई देवक हैं। तो देवक उग्रसेन, वो भी नाना लगते हैं, है ना। तो अर्जुन का ये तर्क है कि क्या आप नाना उग्रसेन के ऊपर हाथ चला सकते हो? नाना उग्रसेन को तो आपने कितना सम्मान किया, कंस को मार करके आपने उग्रसेन को राज्य में बिठाया। और आचार्य सांदीपनि मुनि क्या इन पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, श्री भगवान ने कहा, भाग 44 है, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क दे रहे हैं। सबसे प्रबल तर्क यही है, इससे प्रबल तर्क और कोई नहीं हो सकता है कि भीष्म द्रोण के साथ मैं कैसे बाणों से युद्ध करूंगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे कायरता तथा हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध करें। अर्जुन से कहा था क्लेव्यम मास्मकमः पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि उन्होंने प्रथम अध्याय में युद्ध न करने के पक्ष में जितनी बातें कही थी, उन सभी बातों को श्री कृष्ण ने कूड़ा करकट कहकर अस्वीकार कर दिया है। कोई उत्तर ही नहीं दिया। क्या कहा कृष्ण ने?
निकालो कूड़ा करकट, ये सब कूड़ा करकट है। अर्जुन सोचा कि मैं तो बड़े अच्छे अच्छे तरह के दे रहा हूं, युद्ध नहीं करना चाहिए। और कृष्ण एकदम क्या कहा, अरे चल चल निकालो इस कूड़ा करकट को, ये सब बेकार की बातें हैं। अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति जितनी आसक्ति प्रकट की थी वह श्री कृष्ण के अनुसार हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। अब अर्जुन के दिमाग में यह विचार आया कि वे श्री कृष्ण के समक्ष ऐसा प्रबल तर्क प्रस्तुत करें जिससे श्री कृष्ण भी निरुत्तर हो जाएं। अब ऐसा मैं तर्क दूंगा कि कृष्ण कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने सोचा अब बताओ, अब इसका जवाब दो कि मैं कैसे युद्ध करूंगा भीष्म द्रोण के साथ। चलो बाकी बातें सब कूड़ा करकट है, आपने कह दिया कूड़ा करकट है, अब इसका जवाब दो आप कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूंगा भीष्म द्रोण के सामने। ऐसा विचार कर अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो भी जाएं तो भी वे भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध कैसे करेंगे। अर्जुन को भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करने में कठिनाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वे पूजा किए जाने के योग्य हैं। यहां पर अर्जुन का कहना है कि यदि भीष्म और द्रोण उनसे युद्ध भी करें तो भी अर्जुन को उनसे युद्ध ना करके उनकी पूजा ही करनी चाहिए, है ना। पूजा शरीर से भी पूजा करना, वाणी से भी पूजा करना और मन से भी पूजा करना। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि भीष्म और द्रोण उन पर बाण भी चलाएं तो भी वे उन पर उलटकर बाण कैसे चलाएंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। इसका अर्थ है यदि गुरुजन किसी अनुचित बात पर भी अपने छोटों को डांटें या पीटें तो भी छोटों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन भीष्म और द्रोण के साथ वाणी से भी युद्ध नहीं कर सकते तो फिर वे बाणों से युद्ध कैसे करेंगे। अर्जुन ने कहा मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, वाणी से भी युद्ध नहीं कर सकता है? बाणों से युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, वाणी से भी युद्ध नहीं कर सकता ना। इस संबंध में श्री जीव गोस्वामी के जीवन की एक घटना है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने बड़ों के कठोर व्यवहार को भी हमें किस प्रकार सहन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक लिखा जिसके मर्म को ना समझने के कारण वल्लभाचार्य ने उसमें कुछ सुधार किया। क्योंकि वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह चुके थे इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें अपने गुरु के ही समान समझकर उनके सुधार को स्वीकार कर लिया। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के मित्र की तरह व्यवहार करते थे तो रूप गोस्वामी के तो गुरु के समान हो गए, है ना। इसलिए वल्लभाचार्य ने समझा नहीं कुछ इस श्लोक का मर्म क्या है और कहा कि नहीं नहीं इसमें ये गलती है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे सुधारो, हाँ हाँ ठीक है। रूप गोस्वामी ने मान लिया, उन्होंने बिल्कुल बहस नहीं की है? तो फिर परंतु श्रील जीव गोस्वामी के गुरु श्रील रूप गोस्वामी थे इसलिए उन्हें ये बात सहन नहीं हुई तथा उन्होंने वल्लभाचार्य को निर्भीकता पूर्वक समझाया कि इस श्लोक में पहले से ही कोई त्रुटि नहीं थी। जीव गोस्वामी के गुरु का अपमान हुआ तो उन्होंने वल्लभाचार्य को निर्भीकता से समझाया है? और वो श्लोक क्या था? भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति रसस्य कथम उद्भवो भवेत्। इसका मतलब है कि भुक्ति और मुक्ति की जो स्पृहा है ये पिशाची के समान है। जब तक हृदय में है तब तक भक्ति की रस का सुख कैसे उदित हो सकता है ना। तो वल्लभाचार्य ने इसमें कुछ आपत्ति की, करे मुक्ति को आपने पिशाची क्यों कह दिया, है ना। लेकिन उन्होंने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा था, पिशाची कहा था मुक्ति की स्पृहा, मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा था। तो कुछ गलत नहीं था लेकिन उन्होंने इसको गलत मान करके सुधार कर दिया। तो जीव गोस्वामी को जब मौका मिला
वल्लभाचार्य को स्नान कराने के लिए वो ले गए जमुना जी के, जमुना जी में स्नान कराना था। तो रास्ते में उन्होंने उनको टोक दिया कि आपने जो इस श्लोक में सुधार किया है वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में पहले से ही गलती नहीं है। तो वल्लभाचार्य को बड़ी खुशी हुई, कह रही ये बच्चा तो जो है ना बड़ा बुद्धिमान है, इसने तो मुझको भी समझा दिया। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने श्री जीव गोस्वामी की सराहना की तथा रूप गोस्वामी से कहा कि उनका श्लोक पहले से ही ठीक था। जब वल्लभाचार्य चले गए तो श्री रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को खूब डांटा कि उन्होंने वल्लभाचार्य के साथ शास्त्रार्थ क्यों किया तथा उन्हें वृंदावन से बाहर जाने के लिए कह दिया। रूप गोस्वामी ने इतना डांटा है ना, और क्या कहा कि तुम वृंदावन में मत रहो, जाओ वृंदावन से बाहर जाओ। यद्यपि श्री जीव गोस्वामी का कोई अपराध नहीं था, परंतु फिर भी वे श्री रूप गोस्वामी को किसी प्रकार उल्टा जवाब दिए बिना अत्यंत दुखी हो प्राण त्यागने के लिए एक स्थान पर बैठ गए। देखो, रूप गोस्वामी का ही पक्ष लिया उन्होंने, है? और रूप गोस्वामी ने उनको डांटा और कहा कि चले जाओ, तो अपने प्राण त्यागने के लिए जो है एक स्थान पर बैठ गए। कुछ दिनों बाद जब श्रील सनातन गोस्वामी को श्रील जीव गोस्वामी की मरणासन्न स्थिति का पता चला तो उन्होंने रूप गोस्वामी को डांटा तथा श्रील जीव गोस्वामी पुनः श्रील रूप गोस्वामी की सेवा में आ गए। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, तो उनको अधिकार था डांटने का। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि शिष्टाचार क्या है कि बड़ा छोटों को डांट सकता है, छोटा बड़े को नहीं डांट सकता है, कुछ नहीं कह सकता है, चाहे गलत बात पर भी डांटे बड़ा, नहीं छोटा कुछ नहीं जवाब दे सकता है। तो इस घटना से पता चलता है कि व्यक्ति को अपने बड़ों के दुर्व्यवहार को सहन करने के लिए कितना तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार की एक घटना श्री कृष्ण के चरित्र में भी मिलती है। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारका में श्री कृष्ण के महल में ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न करने की व्यवस्था कर रहे थे, जबकि वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। वे कभी तो एक ही समय इतना भोजन कर लेते थे जितने से कई हजार मनुष्य तृप्त हो सकते थे। दुर्वासा मुनि और बताते कुछ नहीं है, जब मर्जी हो तो खाएं, बिल्कुल ना खाएं, और जब मर्जी हो तो खाएं तो हजारों मनुष्यों का भोजन अकेले खा जाएं। और कभी थोड़ा भोजन खाकर घर से निकल जाते और फिर लौटते नहीं। अब कोई नहीं जानता कि कब आएंगे और कब खाएंगे और कितना खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, कोई नहीं जानता। एक दिन अपने ठहरने के स्थान पर उन्होंने सैयाओं, बिछौनों और वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुई कन्याओं को जलाकर भस्म कर दिया। जला दिया, कन्याओं को जला दिया बहुत सी। और कठोर व्रत का पालन करते हुए वे श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं शीघ्र ही खीर खाना चाहता हूं। देखा, श्री कृष्ण तुरंत ही गरम खीर मंगाई और उन्होंने थोड़ी सी खीर खाकर कहा, हे कृष्ण, इस खीर को शीघ्र ही अपने सारे शरीर में पोत लो। जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं, वो गरम खीर थी और थोड़ा खाई और कहा कि अपने पूरे शरीर में लगाओ इस खीर को। श्री कृष्ण ने बिना विचार किए उनकी इस आज्ञा का पालन किया और वो जूठी खीर अपने सिर पर तथा अन्य सारे अंगों में पोत ली। कृष्ण उस समय उन्होंने देखा कि रुक्मिणी जी खड़ी हुई मुस्कुरा रही हैं, तो उनकी आज्ञा से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के अंगों में भी खीर लपेट दी। अब देखो कितना अपमान हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने रुक्मिणी जी को तुरंत रथ में जोत दिया, रथ के घोड़ों को खोला और रुक्मिणी जी को घोड़ों की जगह जोत दिया। और उस रथ पर बैठकर वे श्री कृष्ण के घर से निकले। एक हद होती है, हद से बहुत ज्यादा हो गया। आप सोच सकते हो ऐसा भी। और कृष्ण के महल से निकले बाहर और रुक्मिणी को रथ में जोत दिया।
कितने कितने जो है ना सेवक हैं वो देख रहे हैं, उनके सामने रुक्मिणी को ऐसा किया। और उस रथ पर बैठकर वे श्री कृष्ण के घर से निकले। श्री कृष्ण के देखते हुए जैसे रथ के घोड़ों पर कोड़े चलाए जाते हैं, उसी प्रकार भोली भाली रुक्मिणी जी को भी उन्होंने चाबुक से पीटना आरंभ कर दिया। उस समय श्री कृष्ण के मन में थोड़ा भी ईर्ष्या जनित दुख नहीं हुआ। इसी अवस्था में वे महल से बाहर आकर राजमार्ग से चलने लगे। राजमार्ग जिसमें कि बहुत रथ चलते हैं, बहुत लोग निकलते हैं, उस राजमार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार रुक्मिणी जब रास्ते में लड़खड़ाकर गिर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उन्हें चाबुक से हाँकना शुरू किया। जब वे बारंबार लड़खड़ाने लगी तो वे और भी कुपित हो उठे और गुस्सा हो गए और रथ से कूदकर भागने लगे। गुस्सा होकर के भाग रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण दुर्वासा के पीछे पीछे सारे शरीर में खीर लपेटे दौड़ने लगे। कृष्ण दौड़ने लगे तथा उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करने लगे। क्या प्रसन्न हो महाराज, प्रसन्न हो आप। तब दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर बोले, श्री कृष्ण तुमने स्वभाव से ही क्रोध को जीत लिया है। मैंने तुम्हारा यहां कोई भी अपराध नहीं देखा है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुम्हारी पुण्य कीर्ति फैलेगी। जनार्दन तुम सभी लोगों के परम प्रिय होगे। अब देखो वरदान दे रहे हैं, तुम्हारी जो जो वस्तु मैंने तोड़ी फोड़ी है, जलाई है या नष्ट की है, वो सब तुम्हें पहले से भी अच्छी अवस्था में सुरक्षित दिखाई देगी। बहुत सी लड़कियों को जला दिया ना तो बोले कि नहीं नहीं वो सब जिंदा है और सुरक्षित है। फिर उन्होंने रुक्मिणी जी से भी प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम संपूर्ण स्त्रियों में उत्तम यश प्राप्त करोगी और लोक में सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी। रुक्मिणी जी को वरदान दिया। परीक्षा भी कोई कम नहीं थी। इतनी परीक्षा कोई नहीं दे सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उन्हें किसी से किसी भी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वे जगत को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की चेष्टाएं करते रहते हैं शिक्षा के लिए। सामान्य शिष्टाचार के अनुसार भी व्यक्ति को समाज के 5 वर्गों की विशेष रूप से रक्षा और सम्मान करना चाहिए। 5 वर्गों की। पहला स्त्री, दूसरा बालक, तीसरा वृद्ध, चौथा ब्राह्मण और 5वां गाय। इनका सम्मान करना और इनकी सुरक्षा करना जरूरी है। तो पहला स्त्री। स्त्री को अबला कहा जाता है, वह पुरुष के आश्रित होती है। यदि स्त्री किसी प्रकार का अपराध भी करती है तो भी उसका वध नहीं किया जाता है। इस संबंध में रामायण की उस प्रसिद्ध घटना की चर्चा की जा सकती है जिसमें कैकेयी के दुष्ट व्यवहार के कारण श्री राम का वनवास तथा महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में भरत जी ने अपनी माता कैकेयी की बहुत निंदा की, परंतु कोई शारीरिक दंड नहीं दिया। जिस समय शत्रुघ्न जी ने कैकेयी को उल्टी बातें सिखाने वाली मंथरा नामक दासी को पीटना आरंभ किया तो भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, सुमित्रा कुमार क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे ये भय ना होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी कैकेयी को मार डालता। कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं, मैं मार डालता है इस पापिनी कैकेयी को, लेकिन मैं डरता हूं कि राम मुझसे नफरत करेंगे, इसलिए। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। हमको हमारी चिंता इस बात की है कि इस कुब्जा, इस दुष्ट कुब्जा को भी अगर वो सुन लेंगे कि हमने मार डाला है तो हमसे बात नहीं करेंगे। राम इतने धर्मात्मा हैं। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब स्त्री हत्या करना आवश्यक होता है। विश्वामित्र मुनि ताटका के संबंध में श्री राम से कहते हैं, नरश्रेष्ठ तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया ना दिखाना।
एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मोह नहीं मोड़ना चाहिए। पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। प्राचीन काल में भृगु की पतिव्रता पत्नी ख्याति इंद्र के शत्रुओं को संरक्षण दे रही थी। इस कारण भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सामान्य रूप से स्त्रियां अवध्य होती हैं, परंतु यदि वे निरंतर विनाशकारी कार्य में लग जाएं तो उनका वध करना उचित है। दूसरा, बालक। समाज में बालकों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि बालक किसी प्रकार का अपराध भी करता है तो भी उसका वध नहीं किया जाता। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में वर्णन है कि राजा अंग का पुत्र बेन अत्यंत दुष्ट था। वह बिना किसी अपराध के समवयस्क बालकों को खेलते खेलते ही मार डालता था। खेलते खेलते मार। उसके इस आचरण के कारण भी उसके पिता अंग ने उसे दंड ना देकर चुपचाप अपने राज्य का त्याग कर दिया और जंगल चले गए। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब बालक की हत्या करना आवश्यक होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कर्ण के पुत्र वृषसेन ने श्री कृष्ण को तथा अर्जुन को अनेक बाणों से चोट पहुंचाई, तब अर्जुन के बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनकी भौहों में 3 जगह बल पड़ गया। उनकी आंखें लाल हो गई। उसमें मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। अर्जुन कह रहे हैं, बचाओ तुम, अगर तुम बचा सकते तो बचाओ, मैं इसकी हत्या भी करता हूं। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। जब मैं नहीं था तो अकेले उस मेरे पुत्र को तुम लोगों ने मिलकर के मारा। अभी तुम लोगों के सामने मैं इस बच्चे को मारता हूं, तुम सब लोग मिलकर के बचाओ अगर बचा सकते हो तो। इस प्रकार अर्जुन ने वृषसेन का वध कर दिया। इस प्रकार है कि यद्यपि सामान्य रूप से बालक अवध्य होते हैं, परंतु यदि वे निरंतर विनाशकारी कार्य में लग जाएं तो उनका वध करना उचित है। तीसरा, वृद्ध। समाज में वृद्धों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि वे किसी प्रकार का अपराध भी करते हैं तो भी उनका वध नहीं किया जाता। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को मार डालने के अनेक षड्यंत्र किए थे, परंतु फिर भी महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के मारे जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र का अत्यंत सम्मान करते थे। नहीं तो क्या है, कोई कह सकता था कि देखो ये बूढ़ा जो है, इसने लगवाई लाक्षागृह में आग, खत्म करो इस बूढ़े को। लेकिन नहीं, बहुत सम्मान करते थे। पांडव लोग सभी कार्यों में राजा धृतराष्ट्र की सलाहें पूछा करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते थे और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब वृद्ध की हत्या करना आवश्यक हो जाता है। कौरवों के पक्ष में प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त इतना वृद्ध था कि उसके सिर के बाल सफेद हो चुके थे। पलकें ऊपर न उठने के कारण उसकी आंखें प्रायः बंद रहा करती थीं। कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाए तो फिर क्या होता है कि ये आंखों के ऊपर का मांस लटक जाता है, आंखों के ऊपर, तो फिर वो देख नहीं पाता है, वो मांस लटक जाता है। जैसे कि जगन्नाथ दास बाबा जी 120 साल के जब हुए तो अब वो देख नहीं सकते थे क्योंकि आंखों का मांस लटक गया। तो कोई उनके आंख के पलकों को ऊपर उठाए तब वो देख पाते थे, है ना। तो एक शिष्य इधर से और दूसरा शिष्य इधर से उनकी पलकों को उठाता था तब वो देख पाते थे। आंखें ठीक थी लेकिन वो पलकें लटक गई हैं, तो वो देख नहीं पाते थे। तो वो भगदत्त जो है ना इतना बूढ़ा था कि उसकी पलकें जो है ना बंद रहती थी, मतलब आंखें बंद रहती थी। युद्ध के समय उसने अपनी आंखों को
खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा था। कपड़े की पट्टी बांधे था, तब कहीं युद्ध कर रहा था वो। तो सोचो कितना बूढ़ा था वो। भगदत्त ने क्रोध में भरकर अर्जुन के मस्तक पर कई बाण मारे तथा उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। अर्जुन के मस्तक पर बाण मारे तो मुकुट टेढ़ा हो गया अर्जुन का। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, अब अर्जुन ने कहा राजन, अब तुम इस संसार को आखिरी बार जी भरकर देख लो, अब देख लो तुम एक बार। इस प्रकार अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सामान्य रूप से वृद्ध अवध्य होते हैं, परंतु यदि वे निरंतर विनाशकारी कार्य में लग जाएं तो उनका वध करना उचित है। चौथा, ब्राह्मण। समाज में ब्राह्मणों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु ब्राह्मण उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो। ब्राह्मणों में शांत भाव की प्रधानता होती है। ब्राह्मणों की पूजा करने से व्यक्ति को आयु प्राप्त होती है, कीर्ति प्राप्त होती है, यश और बल की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मण किसी प्रकार का अपराध भी करें तो भी उनको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि दुर्वासा मुनि ने सभी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने उनको प्रसन्न किया। इसी प्रकार अम्बरीश महाराज को भी दुर्वासा मुनि ने बिना किसी अपराध के मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की थी, परंतु अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि का किसी भी प्रकार से विरोध न करके उनका सम्मान किया था। यद्यपि श्री कृष्ण ने अम्बरीश की रक्षा की तथा उनके चक्र ने कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू कर दिया, परंतु फिर भी अम्बरीश ने हर प्रकार से दुर्वासा की सहायता की तथा उनकी सेवा की। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश के चरणों में गिर गए तो अम्बरीश महाराज ने चक्र से भी प्रार्थना की कि नहीं नहीं, ये हमारे इष्ट देवता हैं, इनको जो है ना आप छोड़ दीजिए। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब ब्राह्मण की हत्या करने में कोई दोष नहीं लगता। धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि यदि कोई ब्राह्मण हथियार उठाकर क्षत्रिय की तरह युद्ध में आए और युद्ध छोड़कर नहीं भागता हो तो ऐसी स्थिति में उसका वध करने में पाप नहीं लगता है। यद्यपि शास्त्रों में ऐसी अनुमति दी गई है, परंतु फिर भी जब परशुराम ने श्री राम को युद्ध करने की चुनौती दी तो उस समय श्री राम ने कहा, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, इस कारण से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर में छोड़ नहीं सकता। इस प्रकार श्री राम ने परशुराम जी का वध न करके उनकी तपस्या को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार जब परशुराम जी ने भीष्म जी की विवाह न करने की प्रतिज्ञा के विरुद्ध विवाह करने का आदेश दिया तथा आज्ञा न मानने पर युद्ध करने की चुनौती दी तो उस समय भी भीष्म जी ने परशुराम जी के साथ युद्ध किया तथा उन्हें पराजित किया। फिर भी ये तो कहा जा सकता है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्ति का त्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता है उसका वध किया जा सकता है। पांचवा, गाय। समाज में गायों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17:157 के तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, अतः वह सदा सर्वदा के लिए माता है। ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में तो वह माता थी और इस युग में वह माता नहीं रही। हाँ, आजकल सोचते हैं अरे अब तो जमाना बदल गया, वो पहले गाय को माता माना जाता था, है ना। अब कोई जरूरत नहीं है गाय को माता मानने की। यदि शास्त्र प्रमाण है तो गाय सदैव माता है। शास्त्र की बात ऐसी नहीं होती है कि पहले सही थी और अब सही नहीं है। अगर शास्त्र प्रमाण है तो गाय सदैव माता है। वह वैदिक युग में माता थी और इस युग में भी माता है। वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध ना किया जाए। क्योंकि गाय को माता माना जाता है तो फिर वेद गोवध की अनुमति कैसे दे सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जब गो हत्या आवश्यक हो जाती है। श्रील प्रभुपाद भागवत 4:17-25 के तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद भागवत 4:17-25 के तात्पर्य में लिखते हैं, बिरली परिस्थिति में जब अन्न ना हो तो सरकार गोमांस खाने की अनुमति दे।
किंतु जब पर्याप्त भोजन रहे तो सरकार को चाहिए कि केवल जीभ के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति ना दे। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो दूध ना देने वाली गायों को मार देना चाहिए। आवश्यकता के नियमानुसार पहले तो मानव समाज को अन्न और शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गाय की हमेशा रक्षा होनी चाहिए, परंतु ऐसी स्थितियां बहुत विरली हैं जब गो हत्या की आवश्यकता हो। अब इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को जिन दो नामों से संबोधित किया है उन पर हम विचार करेंगे। हाँ, अर्जुन ने भगवान को दो नामों से संबोधित किया है। हाँ? कौन से दो नाम हैं? कौन बताएगा? मधुसूदन और अरिशोदन। हाँ, मधुसूदन और अरिशोदन। श्लोक की प्रथम पंक्ति के अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा है तथा दूसरी पंक्ति के अंत में अरिशोदन कहा है ना। अब विचार करना, मधुसूदन का अर्थ है मधु का वध करने वाले, परंतु मधु नाम के दो व्यक्ति हैं। एक मधु तो प्रसिद्ध असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में किया था, और परंतु दूसरे मधु श्री कृष्ण की वंश परंपरा में 20 पीढ़ियों के ऊपर एक अत्यंत धार्मिक राजा थे जिनके वंश में जन्म लेने के कारण श्री कृष्ण को माधव कहा जाता है ना। अब मधुसूदन का मतलब क्या है? मधु की का वध करने वाले। तो कौन से मधु का वध किया है भगवान ने? जो असुर था उसका। लेकिन उनके वंश में जो है ना, जो मधु हुए हैं, बहुत धार्मिक राजा हुए हैं, तो उनका तो वध नहीं किया कृष्ण ने, है ना। जब अर्जुन ने जिनके वंश में जन्म लेने के कारण श्री कृष्ण को माधव कहा जाता है ना। इतने धार्मिक और प्रभावशाली राजा थे कि उनके नाम से जो है ना वंश का नाम पड़ गया माधव, है ना। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा तो उन्होंने विचार किया कि चूंकि श्री कृष्ण ने मधु नामक एक महान असुर का वध किया था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा है। परंतु मधुसूदन का ये अर्थ भी हो सकता है कि श्री कृष्ण ने अपनी वंश परंपरा के अत्यंत सम्मानित मधु नामक राजा का वध किया हो, परंतु श्री कृष्ण ने तो अपने शत्रु मधु नामक असुर का वध किया था, अपने सम्मानित तथा वरिष्ठ राजा मधु का नहीं। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को फिर अरिशोदन कहा, है ना। ठीक है ना। मधुसूदन के बाद फिर अरिशोदन कहना बहुत जरूरी था, नहीं तो फिर कोई व्यक्ति समझे कि मधुसूदन का मतलब क्या है कि आपने वंश के जो सम्मानित राजा हैं उनका वध किया कृष्ण ने, है ना। तो नहीं, तो अगर इसका ये अर्थ होता तब तो फिर अर्जुन को भीष्म द्रोण का वध करना चाहिए, है ना। लेकिन अर्जुन का ये कहना है कि मधुसूदन आप जरूर हो, लेकिन मधु वो मधु नहीं जो आपके वंश परंपरा के सम्मानित राजा हैं, वो नहीं है। वो तो दुश्मन, आपका शत्रु था मधु, जिसका आपने वध किया है ना। तो भीष्म द्रोण का फिर कहां तक उचित है कि मैं वध करूं, उनसे लड़ाई करूं, है ना। अर्जुन का ये तर्क है। इसलिए मधुसूदन के बाद अरिशोदन कहा। देखिए कितना दिमाग अर्जुन का चला। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को फिर अरिशोदन कहा। अरिशोदन का अर्थ है अपने शत्रु का वध करने वाला। इस प्रकार अर्जुन ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन और अरिशोदन इन दो नामों से संबोधित करके ये कहने का प्रयास किया है कि हे कृष्ण, आपने तो मधु नामक अपने शत्रु का वध किया था, अपने वंश के अत्यंत सम्मानित तथा वरिष्ठ राजा मधु का नहीं। फिर आप मुझे अपने वंश के वयोवृद्ध तथा अत्यंत सम्मानित भीष्म तथा आचार्य द्रोण का वध करने का आदेश क्यों दे रहे हैं? परंतु अर्जुन को समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का उपदेश सदा और सबके लिए लाभदायक है। हरे कृष्णा। तो ये लेख जो मेरा भगवत दर्शन में छपा था, ये मैंने पूरा पढ़ के सुनाया है। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जो हमने अभी पढ़ के सुनाया कि दुर्वासा मुनि ने अर्जुन भगवान कृष्ण को गलत आदेश दिए और दुर्व्यवहार किया, तो अगर वो सच्चे भक्त थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, यहाँ पर भगवान स्वयं जो है ना ये दिखाना चाहते हैं
कि अपने से बड़े और सम्मानित हैं उनके दुर्व्यवहार को कैसे सहन किया जाए, है ना। भगवान जो है धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये दिखाया संसार को कि कोई ब्राह्मण, असली तपस्वी ब्राह्मण अगर हो, दुर्वासा मुनि सच्चे ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण है, हालांकि गुस्सा है उनमें, बहुत गुस्सा है, लेकिन तो भी जो है तपस्वी है बहुत, है ना। शास्त्र के अनुसार जो है ना वो तपस्या करने वाले ब्राह्मण हैं, है ना, है। हाँ, तो ये भगवान जो है ना ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर कोई तपस्वी ब्राह्मण हो तो वो अगर कठोर स्वभाव भी, कठोर स्वभाव का भी है तो भी इसका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ये तपस्या है, ये शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या है? भगवान ने तपस्या बतलाई है, और भगवत गीता भी उसको नहीं बताना जो तपस्वी नहीं है। भगवान ने कहा इदम देना तपस का है, तो तपस्या में यह बहुत जरूरी है कि आपको जो है ना मतलब बहुत विनम्र होना चाहिए। जब भगवान ने कहा तृणादपि सुनिचिन, तिनके से ज्यादा नीच होकर के भगवान का कीर्तन किया जा सकता है, तो तिनके से भी ज्यादा नीच होना का मतलब यही है कि भगवान के सामने और गुरु के सामने, ब्राह्मण के सामने हमें तिनके से भी ज्यादा नीच होना चाहिए, है ना। तो ये जो है भगवान ने बतलाया कि जो ब्राह्मण होते हैं, सच्चे ब्राह्मण होते हैं, उनको प्रसन्न करने से बहुत लाभ है और उनको नाराज करने से बहुत नुकसान है। और जो मौसल लीला, यदुवंश का जो संहार हुआ, इसमें भी भगवान ने क्या दिखलाया कि जो यदुवंशी बालक थे वो ब्राह्मणों के पास जाकर के क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, है ना, और ब्राह्मणों को गुस्सा कर दिया, है ना। जो गुस्सा में ब्राह्मण को प्रसन्न करे वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जो अपनी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को गुस्सा करे भगवान उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। तो अपनी प्रसन्नता के लिए उन ब्राह्मणों को गुस्सा कर रहे हैं। अपनी प्रसन्नता क्या है, उनको मूर्ख बनाना, ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए। वो सांब को उन्होंने स्त्री का वेश भूसा पहना दी और पेट जो ना बड़ा कर दिया, और क्या बोले कि महाराज ये स्त्री जो है जानना चाहती है कि पुत्र की माता बनेगी या पुत्री की माता बनेगी। तो ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया कि हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं लोग। उन्होंने कहा ना तो पुत्र की माता बनेगी ना पुत्री की माता बनेगी, एक ऐसे मूसल की माता बनेगी जो मूसल पूरे वंश का संहार करेगा तुम्हारा। तो पूरा वंश का संहार कराया भगवान ने, ये भी दिखलाने के लिए कि ब्राह्मणों का जो है सम्मान किया जाए और ब्राह्मणों से कभी ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान ये दिखला रहे हैं। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि जैसे हमने बताया कि गाय है, अगर दूध ना दे और भोजन ना मिले तो हत्या कर देनी चाहिए गाय की। नहीं, गाय की हत्या क्यों करनी चाहिए, भोजन के लिए ना। गाय की हत्या मतलब ऐसी थोड़ी कि भाई गाय की हत्या कर देना चाहिए, नहीं। जब कुछ नहीं मिल रहा है भोजन, तो भोजन प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, मुख्य लक्ष्य अपने जीवन की रक्षा करना है। मतलब ये लक्ष्य नहीं कि गाय की हत्या कर देना चाहिए, गाय को दंड देना चाहिए। यहां पर ये सिद्धांत नहीं है भाई। अपने जीवन की रक्षा के लिए तो आपको तो भोजन चाहिए, तो भोजन के रूप में जो है ना गाय को मारा जा सकता है भोजन के लिए, है। लेकिन स्त्री की हत्या कर देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहां पर वो प्रश्न नहीं उठता है कि इसलिए भाई गाय की हत्या की जा रही है। तो गाय की हत्या करने के लिए गाय की हत्या नहीं करना है, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए गाय की हत्या की जा सकती है, लेकिन ऐसी बिरली परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि शास्त्रों में बहुत कम मिलता है ऐसा गौ मांस खाना। देखिए, जो मुसलमानों के शास्त्र हैं तो उनमें जो है मतलब जो गौ हत्या है तो वो मना नहीं की गई है ना, क्योंकि उनके शास्त्र बने थे ऐसे स्थान में जहाँ की अन्न होता ही नहीं है, वो रेगिस्तान था, अन्न होता ही नहीं है। तो उस स्थान और उस परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो है दोष नहीं था गौ हत्या करने में। लेकिन अब
इस समय बदल गया है, पृथ्वी बदल गई है ना, तो अब जो वो चीजें जो ना लागू नहीं होती हैं, है ना, वो स्थिति नहीं है अब अपराध है ना, तो इसको जो है समझना चाहिए। अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं, समाज में 5 प्रकार के वर्गों की रक्षा भी करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? बालक, पहला बालक, दूसरा स्त्री, और तीसरा ब्राह्मण, और चौथा वृद्ध, और पांचवा गाय। हाँ, तो स्त्री की हत्या, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, इसका उदाहरण क्या दिया हमने? कैकेयी का और मंथरा का। शत्रुघ्न जी मंथरा को मार डालना चाहते थे, दासी थी वो। भरत जी ने कहा कि श्री राम हमसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं मार सकते इसको, जबकि ये मरने लायक है। इसने बहुत जो ना पूरी अयोध्या की प्रजा को जो है शोक के समुद्र में डुबा दिया मंथरा ने, कैकेयी ने, है ना, तो ये मरने लायक है। लेकिन नहीं, भगवान राम भी जो ना चाहते तो कैकेयी को मरवाया जा सकता था, मंथरा को मरवा डाला जा सकता था, लेकिन राम ने स्वयं स्वीकार कर लिया वनवास, और पिता दशरथ की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन कैकेयी को नहीं मारा गया। नहीं तो कैकेयी को मरवा डालते, दशरथ जी भी खुश रहते और राम भी वनवास में नहीं जाते और सब प्रजा सुखी रहती। कैकेयी को मरवा डालते, अच्छा था। तो सामान्य शिष्टाचार ये उदाहरण है। लेकिन फिर ऐसी भी स्थितियां हैं जहां स्त्री की हत्या करना जरूरी है। वो कौन सी स्थिति है? जैसे ताटका। हाँ, ताटका बहुत विनाशकारिणी स्त्री थी, है नहीं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बिल्कुल विचार नहीं करना कि इसको नहीं मारना है, इसको जरूर मारना है। जैसे सामने आया इसको तुरंत मार डालना, ताटका की रक्षा करने का विचार नहीं करना। और एक दूसरा उदाहरण, स्त्री की हत्या करना आवश्यक है। भृगु की पत्नी ख्याति असुरों को अपने घर में शरण दे रही थी, छिपा दी थी, तो भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने चक्र से उसका सिर काट डाला, स्त्री की हत्या। अच्छा, फिर बालक की हत्या, बालक की हत्या नहीं करना चाहिए, इसका उदाहरण हमने दिया। जो महाराज अंग थे, तो बेन जो है ना बहुत अत्याचार कर रहा था, लेकिन उसकी हत्या ना करके राजा बेन महल को त्याग करके चले गए, है ना। लेकिन बालक की हत्या करना जरूरी होता है, इसका उदाहरण कर्ण का पुत्र वृषसेन, उसने अर्जुन और कृष्ण को बड़े तीखे बाण मारे, तो फिर अर्जुन ने सबके सामने कहा कि भी सबके सब हो मेरे सामने और मैं अकेला हूं और मैं इसको मारता हूं, तुम लोग बचाओ, सब लोग मिलकर के बचाओ। और मेरे पुत्र अभिमन्यु का जब वध किया था तो मैं नहीं था, तुम सब लोग के सब मिलकर के उसका तुमने वध किया था, या अब इस बच्चे का मैं वध कर रहा हूं, तुम लोगों के सामने बचाओ तुम। अर्जुन ने मार डाला उसको, वृषसेन को मार डाला। अब वृद्ध के बारे में, वृद्ध का वध नहीं करना चाहिए, इसका उदाहरण हमने क्या दिया? धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को मार डालने की कई योजनाएं बनाई, है ना, और विष भी दिलाया, भीमसेन को लाक्षाग्नि में आग लगवाई, लेकिन तो भी युधिष्ठिर जो है धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, है ना, तो उदाहरण है। लेकिन वृद्ध की हत्या करना जरूरी होता है, इसका उदाहरण हमने दिया क्या है? भगदत्त का। भगदत्त ने जब अर्जुन के सिर में कई बाण मारे, मुकुट टेढ़ा हो गया, तब उन्होंने मुकुट को सीधा किया और फिर कहा अब आखिरी बार देख लो दुनिया को फिर आप देख नहीं पाओगे दुनिया को, अंतिम बार देख लो अच्छी प्रकार से दुनिया को। अर्जुन ने फिर एक बाण से उसका वो कपड़ा काटा, वो कपड़ा जिसमें वो बांधे था ना, जिससे आंखें खुली थी, वो कपड़ा काटा उसके सिर में बाण मार करके, और उसकी आंखें बंद हो गई, है ना। फिर क्या है, फिर तो कुछ कर नहीं सकता वो, है ना, इस प्रकार से मार डाला। अच्छा, और ब्राह्मण का उदाहरण दिया हमने कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती है, इसमें क्या उदाहरण दिया? दुर्वासा मुनि का उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनका
सम्मान कर रहे हैं। अम्बरीश ने भी उनका सम्मान किया, जबकि अम्बरीश के साथ उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया, है ना। लेकिन फिर भी ब्राह्मण की हत्या की भी जा सकती है। कैसी स्थिति में? अगर वो क्षत्रिय के समान शस्त्र लिए है और युद्ध से भाग नहीं रहा है तो ब्राह्मण की हत्या की जा सकती है। अच्छा, फिर गाय। हाँ द्रोणाचार्य भी हो गए। हाँ, तो जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और फिर जो है मारे गए। बल्कि उस समय युद्ध नहीं, जिस समय युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया तलवार से, क्योंकि युद्ध के बीच में अगर कोई युद्ध बंद करे तो वो युद्ध बंद नहीं माना जाता है ना। अच्छा, अब गाय की हत्या नहीं करना चाहिए, है? इसका उदाहरण हमने दिया। हाँ, तो वेद कहते हैं कि गाय माता है, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए कभी भी। लेकिन कुछ विरली परिस्थितियों में गाय की हत्या की जा सकती है। अगर कुछ आपको भोजन ना मिले कहीं भी, है ना, और गाय भी दूध नहीं दे रही है, तो अपने भोजन के लिए गाय को मारा जा सकता है कुछ विरली परिस्थितियों में। हाँ, पृथु महाराज भी गाय को मार रहे थे, तो उन्होंने ही बताया, जब पृथ्वी देवी गाय के रूप में भाग रही थी तो पृथु महाराज ने कहा कि तुम्हारा वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अन्न देना बंद कर रहे हो, तुम यज्ञों में अपना भाग ले रही हो और तुम अन्न नहीं प्रदान कर रहे हो, तो प्रजा के जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। फिर गाय ने जो है, पृथ्वी देवी ने फिर महाराज पृथु को सुझाव दिया कि अब वो पैदा नहीं हो सकता अन्न, लेकिन दूध के रूप में अन्न आप मुझसे ले सकते हो और फिर आगे चल करके फिर पैदा होगा। तो फिर भगवान पृथु महाराज ने पृथ्वी के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इनका प्रश्न है कि परशुराम जी क्या भगवान के अवतार हैं? हाँ, भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये सत्याविष अवतार हैं। परशुराम जी सत्याविष अवतार हैं, मतलब विष्णु तत्व नहीं है ये, है? जीव तत्व है। इसी परशुराम जी का किसी भी मंदिर में सिर विग्रह नहीं होगा, ठीक है ना। परशुराम जी की पूजा नहीं होती है। लेकिन बराह भगवान, नरसिंह भगवान, कच्छप भगवान, ये सब विष्णु तत्व हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, दुर्वासा मुनि ने भगवान कृष्ण के साथ में कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया, कौन बताएगा? हाँ, पहले तो उन्होंने महल में कन्याओं को जला दिया, साज सैया को जला दिया, और फिर जूठी खीर जो है गरम गरम भगवान कृष्ण को आदेश दिया कि अपने शरीर में लगाओ, तो वो भगवान कृष्ण अपने शरीर में लगाते हैं। और क्या किया? रुक्मिणी देवी के शरीर में खीर लगवा दी, और इससे भी ज्यादा बढ़कर के क्या, अपने रथ में मतलब घोड़े की तरह जगह उनको जोत दिया और चाबुक से हाँकने लगे रुक्मिणी जी को, है ना। मतलब हद से भी ज्यादा हद हो गई, है? कोई सोच भी नहीं सकता है इतना ज्यादा। लेकिन धैर्य कितना किसमें? भगवान में। भगवान में कितना धैर्य है कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, है ना। और अंत में जब दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए तो फिर क्या बोले? भगवान कृष्ण को बोले कि तुम्हारा सब प्रकार से सम्मान हो, जयकारा हो, है ना। इनका प्रश्न है कि कलियुग में भी क्या इतना धैर्य धारण किया जा सकता है? हाँ, इतना धैर्य नहीं धारण किया जा सकता है। वैसे तो भगवान की कोई नकल नहीं कर सकता है, जो कोई भगवान करते हैं उतना तो कोई कर ही नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। लेकिन तो भी भगवान शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं, हाँ। और भगवान की अगर कृपा हो तो कोई व्यक्ति इतना भी धैर्य धारण कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं तो इनकी हम पूजा करते हैं ऐश्वर्य भाव में, जबकि राधा कृष्ण जो है ना वृंदावन में रहते हैं तो वो तो माधुर्य भाव है उनका, माधुर्य संबंध है, माधुर्य भाव में उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। ऐश्वर्य भाव में क्यों सेवा पूजा होती है? प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोग लक्ष्मी नारायण के भाव में राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं।
क्योंकि राधा कृष्ण की जो रागानों का भक्ति है तो ये जो है संभव नहीं है, इतने उच्च धरातल पर संभव नहीं है ना। इसलिए जो है ये इसको क्या कहते हैं, वैदिक भक्ति। हम लोग वैदिक भक्ति करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? तो इनका प्रश्न है कि जब भगवान ने मधु कैटभ को मारा था तो कालनेमी को कैसे पता चला? क्योंकि मधु कैटभ को जो मारा था तो मधु कैटभ अकेले थे, भगवान थे, तो कालनेमी को कैसे पता चला? अच्छा, जब भगवान ने मधु कैटभ को मारा था तो मधु कैटभ थे और भगवान थे, और कोई था? ब्रह्मा जी थे। ठीक है, आप समझ में आ गया? अगर ब्रह्मा जी तो फिर तो सबको ही था। जो बात ब्रह्मा जी को पता है वो सबको पता होगी, है कि नहीं? फिर तो फिर सब कुछ, फिर क्या किसको पता नहीं चलेगा? ब्रह्मा जी को पता चलेगा। तो ठीक है। इनका प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिया है तो कितनी देर में उपदेश दिया गीता का? गीता का उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में। 45 मिनट में बड़ी आसानी से भगवत गीता के श्लोक बोले जा सकते हैं। ठीक है ना? भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं और कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर पूरी गीता का भी अध्ययन किया जाए, 700 श्लोकों का मतलब पाठ किया जाए, तो बड़ी आसानी से 1 घंटे में हो जाता है। तो फिर अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो उपदेश मतलब संवाद है वो तो 45 मिनट का है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।